शुक्र प्रदोष की कथा सुनने से घर में सुख संपदा आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा पुराण में वर्णित। इस कथा का पाठ करने से मिलता है शुक्र प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल। शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से व्रत सफल होता है और ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो ये शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो ये और उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष की कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोदा नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्रों ने ये वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें बेबस होना पड़ा और अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे, उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्रों ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धान्य लूटकर चले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई है, आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्रों की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए।